हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एसी बोरिंग टेक्नीशियन के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आज यह वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम पुनः 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में है 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हमने 21 से लेके 40 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और आज की इस वीडियो में नेक्स्ट 41 से आगे के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको जॉब आपके जो है कि नज़दीकी में करने का मौका मिलेगा, और उसकी जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आप मतलब कि बहुत ही अच्छा फील करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग इस बार के एग्ज़ाम दिए थे और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लोग इस बार आप क्लियर नहीं हो पाए एग्ज़ाम में, तो लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग तैयारी रखिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आपको टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में किस प्रकार के और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट जो होता है इसमें किसी आपके पार्टिकुलर ट्रेड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप हीटर ट्रेड से हैं तो इसमें आपके इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वेल्डर, इन सब टॉपिक से भी इन सब ट्रेड के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी आपके हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आपको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, ईंधन के रूप में बड़ी लकड़ी, कपड़े या कागज़ से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी है। तो जैसे कि आग लगने की बात करें तो ये कई प्रकार से लगती है। जैसे कि लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल यानी कि लिक्विड पदार्थ से लगती हुई आग है, ठीक है। इसके साथ ही गैस से आग लगती है, या इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है। तो अलग अलग प्रकार की लगने वाली पदार्थों से आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लकड़ी या कागज़ या कपड़े से लगी हुई आग को बुझाने के लिए। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि लकड़ी, कपड़े या कागज़ से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या इसे हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग करके इसे बुझाते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑयल से लगी हुई आग होती है उसे हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाते हैं। गैस से लगी हुई आग को ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर के द्वारा प्रयोग करके बुझाया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग होती है उसे हम CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके बुझाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं वो आपको मालूम हो गया होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आग के आधार पर और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर पानी के जेट का छिड़काव करके हम लकड़ी, कपड़े या कागज़ से लगी आग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम बुझा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेटल की प्रॉपर्टी से है, ठीक है। क्वेश्चन है, धातु का कौन सा गुण आघात या टक्कर सहने की क्षमता का वर्णन करता है। यानी कि धातु के किस गुण के कारण धातु पे अगर टक्कर लगती है या उस पर अगर इम्पैक्ट फोर्स डाला जाता है तो उसे सहन कर लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा धातु के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कि डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, ठीक है। तो धातु का एक गुण होता है मेलेबिलिटी। इस गुण के कारण धातु के आघात या टक्कर लगने की क्षमता यह सहन कर पाता है मेटल। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डक्टिलिटी की बात करें तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है तन्यता के कारण आपके क्या होता है, मेटल के आपके तार वायर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। चिमरपन जो होता है यह धातु का वह गुण होता है जिससे अगर धातु को ट्विस्ट किया जाए तो वो टूटता नहीं है, मोड़ा जाए बार बार तो वो टूटता नहीं है। और भंगुरता धातु का वह गुण होता है जिसके ऊपर अगर इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं तो ये तुरंत आपके धातु टुकड़ों में बिखर जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग आपके टेक्निकल एग्जाम में धातु के गुण से संबंधित क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। तो आप याद रखेंगे कि आघात या टक्कर लगने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, किसी धातु का कौन सा गुण उसके द्वारा ऊष्मा और विद्युत को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। तो धातु के अंदर एक होता है कंडक्टिविटी का गुण, ठीक है।
तो वह होता है आपका जिसे हम कहते हैं चालकता हिंदी में, ठीक है। तो धातु के इस गुण के कारण ही उसके द्वारा धातु के एक पोर्शन से लेकर दूसरे पोर्शन तक, यानी कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आसानी से हम ऊष्मा या विद्युत को स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कॉपर का नाम सुना होगा, आपने सिल्वर का नाम सुना होगा, आपने एल्युमिनियम का नाम सुना होगा। तो ये सभी क्या है, धातुएं हैं, और इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, विद्युत को जो है सप्लाई करने के लिए, विद्युत का सप्लाई करने के लिए हम इन सब मेटल का प्रयोग करते हैं। तो इनसे क्या होता है, ये क्या है, ऊष्मा के और विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु के चालकता के कारण उनके द्वारा ऊष्मा और विद्युत को स्थानांतरित किया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, चालकता। इसे हम इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गुण उसे बिना टूटे तनाव के तारों में खींचने में सक्षम बनता है। तो याद रखिएगा, धातु के अंदर तन्यता का गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण वह बिना टूटे तनाव के तारों को रूप में खींचने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन का 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, तन्यता, ठीक है, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, इस कारण से उसके तार बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी दिए गए बल को संपर्क के बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है तो उसके द्वारा लगाया गया दाब। तो आप याद रखिएगा, दाब में क्या परिवर्तन होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जैसे कि याद रखेंगे आप कि किसी भी कोई एरिया है, जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रफल है, ठीक है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है, तो उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, तो बड़े क्षेत्र पर लगाया तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपका घटता है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि फ्रिक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, घर्षण केवल चीज़ों को धीमा कर सकता है। घर्षण एक बल है जो केवल तब होता है जब वस्तु चलती है। घर्षण बल है जो केवल खुरदरी सतह पर होता है। घर्षण एक बल है जो केवल ठोस पदार्थों के बीच में होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है, घर्षण केवल चीज़ों को धीमा कर सकता है, ठीक है। ऐसे तो केवल ये अगर नहीं होना चाहिए था, इसमें केवल चीज़ों को धीमा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, केवल नहीं होना चाहिए था। घर्षण के द्वारा चीज़ों की क्या कर सकते, उसकी जो है इफिशियंसी जो है उसकी कम कर देता है, ठीक है। यानी कि घर्षण की वजह से क्या होती है, चीज़ों की जो मशीनरी होती है उनकी इफिशियंसी कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, घर्षण एक बल है जो केवल तब होता है जब वस्तु चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन भी होते हैं आपके, यानी कि स्थिर घर्षण भी होता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है, आप ये याद रखेंगे। तो चाहे वस्तु कोई स्थिर अवस्था में हो चाहे मूविंग अवस्था में हो, उसमें घर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, घर्षण बल है जो केवल खुरदरी सतह पर होता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, घर्षण आपका खुरदरी सतह पर नहीं होता, आपकी स्मूथ सतह पर भी आपका घर्षण होता है, लेकिन खुरदरी सतह पर अधिक होता है और स्मूथ सतह पर आपका घर्षण कम होता है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर ऑप्शन है, घर्षण एक बल है जो केवल ठोस पदार्थों के बीच होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत आपका स्टेटमेंट है। घर्षण केवल ठोस पदार्थों में नहीं, घर्षण आपके लिक्विड और गैस में भी होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, घर्षण केवल चीज़ों को धीमा कर सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा का जो उत्पादन होता है ये आई थिंक तरंगों की स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है, लेकिन मैं आप इसके लिए श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। आप लोग अगर आप किसी को आंसर इसका पता होगा तो आप लोग जरूर प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, महासागरीय ताप विद्युत यंत्र में कार्यरत द्रव है। तो याद रखिएगा, महासागरीय जो ताप विद्युत यंत्र होता है उसमें अमोनिया की तरह वाष्पशील द्रव होता है, ठीक है। तो आपका अमोनिया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन से है अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपका, अभिकेंद्र बल किसके लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, अभिकेंद्र बल के कारण ही पिंड को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने में यह क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा, पिंड को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है।
तो याद रखेंगे कि जो आपका गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा बनता है उसमें आपका क्या होता है, घर्षण बल जो है शामिल होता है। ठीक है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा बनाते समय हमें क्या होता है, घर्षण बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ये हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुक्तियाँ से क्वेश्चन है यार। एक्चुअली क्वेश्चन है आपका, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है। यानी कि दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति का संबंध किसे है या इसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, दिन दूनी और रात चौगुनी का मतलब होता है अच्छी तरक्की करना। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ में क्या करना, ग्रोथ करना को हम क्या कहते हैं, दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कादरी लेफाक्ची 1812 जो खबरों में रहा किस फसल की किस्म है, बीज की किस्म है। ठीक है, तो ये कादरी जो लेफाक्ची है 1812 यह एक प्रकार की जूट की किस्म जो बीज होते हैं उनका ही एक प्रकार है। तो इसमें आपका 12 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कादरी लेफाक्ची 1812 कपास के फसल के बीज का ये क्या है, एक किस्म है। ठीक है, तो आई थिंक आज की इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन ही ऐड किए हैं। तो सॉरी, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में पूरे कंप्लीट 20 क्वेश्चन नहीं ऐड कर पाया। तो आई थिंक आप लोगों के अभी तक हमने मोर देन 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया है। आई होप वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी और आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आपको फिटर ट्रेड से संबंधित बहुत सारी नई जानकारी सीखने को मिली होगी और आपको एक आइडिया मिला होगा कि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन कौन से टॉपिक को और कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना अनिवार्य है और किस प्रकार के टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको आपने वीडियो लास्ट तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।